नमस्कार दोस्तों, अभी मैं इस YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम जान रहे हैं राजस्थान की धरती के वे लोक देवताओं के बारे में जो आज भी पूजनीय हैं और जिनके चमत्कार आज भी देखने को मिलते हैं। पिछली वीडियो में हमने गोगा जी महाराज के बारे में जाना। आज हम जानते हैं खम्मा खम्मा हो मारा रूणी चेरा धनिया, थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ हो थाने तो ध्यावे आखो गुजरात हो अजमाल जीरा कवरा। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानते हैं रामापीर रुणिची के श्याम रामदेव जी के बारे में। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले आपको वीडियो में बताया था कि राजस्थान के जो 5 प्रमुख लोक देवता है वे 5 पीर के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों ये पांचों पीर लोक संत के रूप में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौगार्द का एक प्रतीक भी है और पीर संत या इन्हें देवता के रूप में आज भी पूजे जाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि पिछली बार मैंने कहावत के रूप में बताया था कि हड़बू पाबू रामदेव मांगल्या में हा 5 पीर पधार्जियो गोगा जी जेहा। तो दोस्तों हड़बू जी सांखला, हड़बू जी सांखला, पाबू जी राठौड़, रामदेव जी तंवर, मांगल्या जी मेहा और गोगा जी चौहान। गोगा जी चौहान। ये हमारे 5 पीर हैं। दोस्तों पाबूजी राठौड़ को लक्ष्मण का अवतार कहा गया है। आगे हम पाबूजी राठौड़ के बारे में विस्तार से जानेंगे। और रामदेव जी को श्री कृष्ण अवतार कहा गया है। कृष्ण अवतार, ठीक है दोस्तों। पाबूजी राठौड़ का संबंध बताया था मैंने गोगा जी के साथ में। पाबूजी की जो भतीजी थी केलम दे वो गोगा जी महाराज की पत्नी है। और रामदेव जी का जो संबंध है वो है हड़बू जी से। हड़बू जी सांखला रामदेव जी के मौसेरे भाई लगते हैं। तो इस प्रकार से इन लोक देवताओं में आपस में एक रिश्तेदारी के स्वरूप में रिश्ते नाते भी हैं। तो चलते हैं हम रामदेव जी की ओर। आप ये सब नोट कर सकते हैं, साथ साथ रीडिंग कर सकते हैं और अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं मित्रों। तो बाबा रामदेव, बाबा रामदेव जी। अब रामदेव जी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको इनका परिचय दूंगा कि इनके पिताजी का नाम है अजमल जी तंवर और इनकी माता का नाम है मेना दे। तो अजमल जी तंवर को संतान की इच्छा थी तो किसी पंडित और साधु के कहने पर वे द्वारका में आए, जो द्वारका श्री कृष्ण की नगरी है, और वहाँ पर आकर उन्होंने प्रार्थना की। तो द्वारका के समुद्र के तट पर स्वयं भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने उनको दर्शन दिए और कहा कि भगवान विष्णु श्री कृष्ण स्वरूप है और वे भादवे की चांदनी दूज के दिन पगलियाँ मंडेंगे उनके आंगन में और इनके घर में जन्म लेंगे। और जो बलराम जी हैं शेषनाग के अवतार कहे गए, वे वीरमदेव के रूप में इनके बड़े भाई रामदेव जी के बड़े भाई और अजमल जी के बड़े पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। तो इस प्रकार से बाबा रामदेव जी के अवतार की एक छोटी सी लीला है। अब हम जानते हैं रामदेव जी के बारे में विस्तार से। रामदेव जी जन्म, रामदेव जी का जन्म हुआ विक्रम संवत 1409 से 1462 के मध्य इस काल में। जन्म स्थान तो शिव तहसील उंडू कश्मीर गांव, उंडू कश्मीर गांव कहाँ है ये? बाड़मेर राजस्थान में।
बाड़मेर में। पिता का नाम लिख लीजिए दोस्तों, अजमल जी तंवर। माता मेणा दे, मेणा दे। पत्नी नेतल दे या निहाल दे, नेतल दे। घोड़ा लीला या लीलारा असवार, लीलारा असवार। गुरु, रामदेव जी गुरु है बालीनाथ जी, बालीनाथ जी। भाई बीरमदेव और हड़बूजी। हड़बूजी इनके क्या थे? मौसेर भाई है, मौसेर भाई। बहन सुगना बाई, डाली बाई। डाली बाई जो इनकी धर्म की बहन है। और भी लाछाबाई भी कहा गया है, लक्ष्मणाबाई भी कहा गया है, वो भी रामदेव जी की बहनों के रूप में जानी जाती है। तो ये आप नोट कर सकते हैं, पिता, माता, पत्नी, घोड़ा, गुरु, भाई और बहन। तो आप देखिए अजमल जी तंवर, तंवर जो है चंद्रवंशी राजा है, चंद्रवंशी क्षत्रिय। चंद्रवंशी क्षेत्र में भाटी भी आते हैं जैसलमेर के, और यादव भी आते हैं, करौली के यादव यदुवंश में, भाटी जैसलमेर के, तंवर भी आते हैं। पृथ्वीराज चौहान के जो नाना है अनंगपाल तोमर है, वो दिल्ली के राजा थे, और अजमल जी तंवर का नाम आता है। रामदेव जी को अर्जुन, जो महाभारत में अर्जुन थे, अर्जुन के वंशज कहा गया है। तो आप ये दो चीज ध्यान रखना, ए और के। ए यानी अर्जुन के वंशज है रामदेव जी, अर्जुन वंशी। के यानी कृष्ण का अवतार है, कृष्ण अवतार। महाभारत काल में अर्जुन और कृष्ण परम मित्र थे, तो अर्जुन के वंश में श्री कृष्ण का जो पुनः अवतार हुआ वह रामदेव जी स्वरूप में है। दोस्तों वो हमारे धर्मशास्त्र में भी कहा गया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशकाले च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक परमेश्वर अवतार लेकर प्रकट होते हैं। तो इसी प्रकार से जो लोक देवता होते हैं वो भी अवतारी पुरुष है और समाज में एक लीला करते हैं। तो हमने जाना चंद्रवंशी क्षत्रिय और अर्जुन के वंशज है, भगवान श्री कृष्ण के वंशज है, श्री कृष्ण के अवतार है। तो ये सब आप नोट कर सकते हैं। माता का नाम मेना दे, पत्नी का नाम नेतल दे। दोस्तों नेतल दे जो है वो है अमरकोट, अमरकोट कहाँ है? पाकिस्तान में। यहाँ पर अकबर का जन्म हुआ था। अमरकोट पाकिस्तान में है और अमरकोट के सोढ़ा राजपूत दल्ले सिंह की पुत्री। नेतल दे कौन है? अमरकोट के सोढ़ा राजपूत दल्ले सिंह की पुत्री है। नेतल दे के साथ इनका विवाह हुआ। नेतल दे को भी इन्होंने पर्चा दिया। रामदेव जी के जो चमत्कार है, चमत्कार वे पर्चा कहलाते हैं, पर्चा। और उन्होंने पर्चा दिया नेतल दे को भी कि विवाह हो रहा था तो चवड़ी में से नेतल दे से उठा नहीं जा रहा था, तो वो उठ गई और उन्होंने 7 फेरे रामदेव जी के साथ में लिए। और भी कई छोटे बड़े चमत्कार रामदेव जी के हुए थे। घोड़े का नाम लीला, लीला रसवार कहते हैं इन्हें। गुरु है बालीनाथ जी। बालीनाथ जी रामदेव जी के भी गुरु है और हड़बूजी के भी गुरु है। हड़बूजी भी बालीनाथ जी के शिष्य और रामदेव जी बालीनाथ जी के शिष्य है। भाई है इनके बीरमदेव, हड़बूजी इनके मौसेर भाई हैं। हड़बूजी भी 5 पीर में से एक लोक देवता है।
बहन इनकी सुगनाबाई है। सुगनाबाई को पुंगलगढ़ इनका ससुराल है। सुगनाबाई का ससुराल है पुंगलगढ़ ससुराल। और डालीबाई इनकी धर्म की बहन है। कहते हैं कि एक वृक्ष की जो डाली होती है, वृक्ष का जो होता है, उसके नीचे डालीबाई इनको मिली थी बचपन में, तो इन्होंने इनको गोद लिया और अपनी बहन की तरह इनका पालन किया। तब से इनका नाम, इनको धर्म बहन माना, तब से इनका नाम भी डालीबाई पड़ गया। और यह रामदेव जी के साथ में भक्ति किया करती थी। और डालीबाई को कहते हैं कि यह मेघवाल समाज से हैं। और रामदेव जी के समाधि लेने के एक दिन पहले डालीबाई ने भी रूणीचा में समाधि ले ली। अब हम आगे बढ़ते हैं, पहले लेते हैं रामदेव जी के उपनामों के बारे में, ठीक है। ये सब आप नोट कर दीजिए। 1409 से 1462 के मध्य रामदेव जी का अवतरण हुआ। और चंद्रवंशी राजा है, अर्जुन के वंशज है, श्री कृष्ण के अवतार है। दल्ले सिंह सोढ़ा इनके ससुर जी हैं, नेतल देव इनकी पत्नी है, सुगनाबाई इनकी बहन है, बीरमदेव इनके भाई है। इस तरीके से ये गुरु बालीनाथ जी। दोस्तों, बालीनाथ जी की जो तपोभूमि और समाधि है, समाधि वो है जोधपुर में, जोधपुर मसूरिया पहाड़ी पर। यहाँ भी प्रतिवर्ष भादवा सुदी बीज से लेकर दशम और एकादशी तक मेला भरता है। जोधपुर मसूरिया पहाड़ी पर बहुत सुंदर रामदेव जी का मंदिर है, पर्चा नाडी है यहाँ पर, और गुफा में बालीनाथ जी की तपभूमि भी है। तो जोधपुर में इनका स्थान है। बालीनाथ जी के शिष्य हरबू जी भी है। अब हम आगे पढ़ते हैं बालीनाथ जी का पहला पर्चा। दोस्तों, भैरव नाम का एक तांत्रिक था, तांत्रिक। तो मल्लीनाथ जी जो थे, आगे हम पढ़ेंगे लोक देवता में आगे। तो मल्लीनाथ जी ने पोकरण, ये कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। पोकरण का सातलमेर और पोकरण का जो क्षेत्र है, इलाका है, क्षेत्र, वो उन्होंने रामदेव जी को दे दिया। रामदेव जी को दे दिया। अब वहां पर भैरव तांत्रिक ने उत्पात मचा रखा था, तो रामदेव जी ने भैरव तांत्रिक से पोखरण को आजादी दिलाई, इसको युद्ध में हराया। तब से रामदेव जी को बहुत लोग मानने लग गए। उसके बाद में रामदेव जी की भतीजी थी, रामदेव जी की जो भतीजी थी, उसका विवाह करवाया गया जगतमाल के पुत्र हमीर से। उसे पोखरण की जो भूमि है वह दे दी गई दहेज में। और अब रामदेव जी ने एक नगर बसाया जिसको कहते हैं रूणीचा। अब हम आते हैं रूणीचा की तरफ। तो ये सब आप नोट कर दीजिए। पोखरण मल्लीनाथ जी ने दिया, भैरव तांत्रिक को रामदेव जी ने पोखरण को मुक्त किया भैरव तांत्रिक के आतंक से, सातलमेर, जैसलमेर, पोखरण। और उसके बाद में पोखरण को जगतमाल जी के पुत्र हमीर को दहेज में दे दिया गया था। फिर रामदेव जी रूणीचा आ गए। अब रूणीचा कहाँ है? ये जैसलमेर। रामदेव जी को रूणीचा के श्याम, रामाधनी, पीछम धरारा, पीर कहा जाता है, और रामापीर भी कहते हैं। रामापीर भी इनका नाम कहते हैं। तो ये रामदेव जी को भक्त लोग पुकारते हैं। इनके भजनों में, इनकी आरतियों में यह कहते हैं कि पीछम धरा सुमारा पीर जी पधारिया, घर अजमल अवतार लियो, लाछा सुगना उतारे थानी आरती। तो ये पीछम धरा आ गया, रामाधनी आ गया, रूणीचा के श्याम आ गया, रामापीर आ गया।
इस तरीके से रामदेव जी के भक्त उनको पुकारा करते हैं। टूनीचा में रामदेव जी ने समाधि ली थी। अब चलते हैं रामदेव जी के पर्चों की ओर। दोस्तों रामदेव जी को पीरों का पीर कहते हैं, पीरों का पीर। अब पीरों का पीर क्यों कहते हैं कि मक्का के 5 पीर आए थे, 5 पीर। उनको पता चला कि राजस्थान में या भारत में एक ऐसे रामदेव जी हुए हैं जिनका बहुत बड़ा पर्चा है, जिन्होंने भैरव तांत्रिक को हरा दिया, जो बहुत चमत्कारी है। तो इन्होंने कहा कि हमसे ज़्यादा चमत्कारी कौन है। तो ये आए और रामदेव जी का पर्चा देखने गए। रामदेव जी को देखा तो एकदम साधारण स्वरूप में देखा, तो उन्होंने कहा कि आप चमत्कारी पुरुष कैसे हैं। तो इन्होंने कहा आप हमारे क्षेत्र में आए हो, पंच पीपल के पास मिले थे, ये पंच पीपली। तो रामदेव जी ने इनको आदर से बैठाया 5 पीरों को। इन्होंने 5 पीरों को कहा कि रामदेव जी ने कहा आप भोजन ग्रहण कीजिए। तो 5 पीर ने कहा कि अरे हम तो हमारे जो पात्र होता है जिसमें हम भोजन ग्रहण करते हैं वो हम मक्का में बुलाए हैं और हम उसी में ही भोजन करेंगे। तब रामदेव जी ने अपने चमत्कार से मक्का से उन सारे पीरों के पात्र मंगवा लिए और अपने चमत्कारी स्वभाव से सबको भोजन कराया। तब इन पीरों ने माना कि हम तो केवल पीड़ है, मैं तो खाली पीड़, हाँ थे पीराड़ा पीड़ हो, मैं तो हाँ पीड़ थे पीराड़ा पीड़। तो पीरों ने इनको पीरों के भी पीर की संज्ञा रामदेव जी को दे दी। तब से हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हो गए रामदेव जी। रामदेव जी ने जाति धर्म भेदभाव को दूर किया, उसको बुलाया। तो ये एक चमत्कार रामदेव जी ने पीरों को दिखाया। रामदेव जी का स्वरूप होता है, रामदेव जी घोड़े पे बैठे होते हैं, अपने लीले अस्वार घोड़े पे, एक हाथ में भाला लिए होते हैं, भाला हाथ में, भाला ध्वजा लिए, भाला ध्वजा और तंदूरा लिए। तंदूरा भक्ति का प्रतीक है, भक्ति का प्रतीक है। इनकी जो ध्वजा होती है श्वेत प्लस पचरंगी होती है। पचरंगी यानी 5 रंगों वाली, जिसे नेजा कहते हैं। नेजा नोट करना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। काफ़ी बार पूछा गया है कि नेजा क्या है, तो रामदेव जी की पचरंगी ध्वजा नेजा है। अब दोस्तों आगे पढ़ते हैं। रामदेव जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कवि भी हुए हैं, कवि। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है 24 बाणियाँ। 24 बाणियाँ, ये भी आप नोट कर सकते हैं। रामदेव जी ने एक पंथ चलाया जिसका नाम है कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ चलाया और कामड़िया पंथ के लोग 13 ताली नृत्य करते हैं। महिलाएं करती है, कामड़िया पंथ की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। 13 ताली नृत्य 13 तरह के मंजीरे पहनती है, आभूषण पहनती है और नीचे बैठकर हाथों से और हर तरीके से 13 तरह की कलाएं दिखाती है। तो ये 13 तरह की कलाएं हैं और 13 ताली नृत्य। जब हम लोक नृत्य पढ़ेंगे तो विस्तार से इसके बारे में हम जानेंगे। कामड़िया पंथ रामदेव जी ने चलाया। अब और जानते हैं रामदेव जी के पुजारियों के बारे में। नोट कीजिएगा दोस्तों। रामदेव जी के पुजारी, इनके पुजारी मेघवाल जाति के भी होते हैं। इन्हें रामदेव जी की आन कहते हैं। रामदेव जी की आन कहते हैं। मेघवाल जाति ये
ऐसे गेहूं रंग की एक टोपी धारण करते हैं, तुलसी का एक पौधा धारण करते हैं और रामदेव जी की पूजा अर्चन भजन वगैरह गाते हैं। रामदेव जी के भजन जो गाते हैं, विवाह के जो भजन गाते हैं उन्हें ब्यावला कहते हैं, ब्यावला। तो रात्रि जागरण होता है रामदेव जी का, हिंदू मुस्लिम सभी तरह के लोग इनके मेले में एकत्रित होते हैं। बहुत अच्छा एक रामदेवरा में इतना अच्छा मेला लगता है कि वाकई आज भी वो चमत्कार देखने को मिलता है। तो रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं, डालीबाई ने भी ये किया था, रामदेव जी स्वयं जम्मा करते थे, रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं। रामदेव जी के भजन व फड़ रावण हत्या के साथ गाई जाती है, रावण हत्या के साथ में गाई जाती है। रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं, भजन इनका ब्यावला है। रामदेव जी की जो फड़ रावण हत्या के साथ गाई जाती है। रामदेव जी का जो लोक नाट्य है वह रम्मत है, रम्मत है। गोगा जी का हमने पढ़ा था, जो गोगा जी की जो ख्याल है वो कुछ अमन ख्याल है लच्छी राम जी, और रामदेव जी का जो लोक नाट्य है वो रम्मत है। आगे बढ़ते हैं हम, ये सब आप नोट कीजिएगा जरूर। रामदेव जी का जो समाधि मेला, जो मैं आपको वापस बताता हूँ, मेला जो बढ़ता है वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की बीज को, बीज कह लीजिए, दूज कह लीजिए, द्वितीया कह लीजिए, इसे कहते हैं बाबा की बीज। जहाँ बीज का जो संध्या के समय जो चांद दिखता है, चांद देखकर दर्शन कर कर गुड़ खाकर व्रत खोला करते हैं लोग। और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो बीज आती है उस दिन रामदेव जी का अवतार हुआ, रामदेव जी का जन्म हुआ और बाबा की बीज के नाम से जाना जाता है इसे। और बीज से लेकर के एकादशी तक, एकादशी कौन सी, यही भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तक रामदेवरा में, रामदेवरा रूनीचा मेला लगता है। ये मेला मसूरिया में भी लगता है, जोधपुर, जहाँ बीज दशमी एकादशी को भारी भीड़ पड़ती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी विक्रम संवत 1515 में, जी हाँ दोस्तों, विक्रम संवत 1515 में रामदेव जी ने रूनीचा में समाधि ली। और इनके एक दिन पहले डालीबाई ने भी रूनीचा में समाधि ले ली थी। डालीबाई जी के समाधि स्थल भी रूनीचा में और डालीबाई का चूड़ा भी वहां पर है। डालीबाई का चूड़ा, यह जो समाधि स्थल है राम सरोवर के पास है, राम सरोवर। ठीक है दोस्तों, ये सब आप दोस्तों नोट जरूर किया जाएगा। रामदेव जी के वर्णन करेंगे हम हर तरीके से। डालीबाई का चूड़ा, रूनीचा में समाधि ली, भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी विक्रम संवत 1515, खूब अच्छा मेला भरता है रामदेव जी के यहाँ पर। दोस्तों छोटा रामदेवरा, जी हाँ, छोटा रामदेवरा गुजरात में है। गुजरात के साथ में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान है ही, ये हरियाणा ले लीजिए आप, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा से खूब तादाद में भक्त पैदल रामदेव जी के यहाँ पर आते हैं। उन्हें जातरू कहते हैं, पैदल इन्हें जातरू कहते हैं। तो रामदेव जी के भजन गाते गाते रूनीचा तक आते हैं। दोस्तों रामदेव जी का जो मंदिर है इस प्रकार से है, ध्वजा वगैरह ऐसे लहराती है और इस मंदिर को कहते हैं देवरा, देवरा।
देवरा कहते हैं। इसलिए इस स्थान को राम देवरा भी कहते हैं। जो स्टेशन है वो राम देवरा नाम से है, राम देवरा, राम देवरा। मंदिर है देवरा, राम देवरा के नाम से। रामदेव जी के 2 मंदिर और हैं, एक तो अजमेर में है और एक चित्तौड़ में, जोधपुर में भी है और बाड़मेर में भी है, उर्दू कश्मीर में। यह भी आप नोट कर सकते हैं, गुजरात में तो है ही है। इस प्रकार से रामदेव जी की लोक कीर्ति जनमानस में बहुत ज़्यादा लोकप्रियति है और बहुत अच्छी है। रामदेव जी के पर्चे में आपको बताना चाहूँगा जो उनके चमत्कार है जो उन्होंने अपने समय में किए, वो कुछ इस प्रकार से है कि एक बार एक भक्त था जो अंधा था, तो यात्रु रामदेव जी के मंदिर जा रहे थे पैदल, तो रात्रि के समय एक जगह सभी रुके। तो सुबह जल्दी सभी जो यात्री थे वो तो आगे निकल गए, जो अंधा भक्त था वो पीछे रह गया। अब उसको कोई दिखे नहीं, किसी का साथ मिले नहीं, तो वो एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगा। जब वो रोने लगा तो कहते हैं कि स्वयं रामदेव जी को उसको दर्शन हुए, उसकी आंखें वापस आई और उस स्थान पर रामदेव जी की पगली मंड गई। रामदेव जी की पगली बड़ी पूजे जाते हैं, पगली पाँव के निशान होते हैं रामदेव जी के। ये तो रामदेव जी की पगली बड़े पूजनीय है, तो पगली वहां पे मंड गई और वो तभी से वो भक्त वहां पे रामदेव जी की सेवा करने लग गया। ये एक पर्चा रामदेव जी ने दिया। रामदेव जी के छोटा सा एक लॉकेट बनता है जिसे फूल कहते हैं, फूल। उस पे रामदेव जी की प्रतिमा की आकृति बनाते हैं, कोई चांदी में, कोई सोने में, गले में बच्चे लोग धारण करते हैं। रामदेव जी कुष्ठ रोग से ग्रस्त रोगी को बचाते हैं। कुष्ठ रोग से ग्रस्त रोगी को बचाते हैं। ऐसे एक पर्चा रामदेव जी का यूं हुआ था कि देसूरी का एक व्यापारी था, वो अपनी पत्नी के साथ में रूनी सजा रहा था, पुत्र भी था उसके साथ में। तो कहीं से एक चोर उसके साथ बैठ गया। चोर पहले तो दोस्ती की तरह उनके साथ चल रहा था, आगे जाकर उसने मौका पाया कि व्यापारी है और उसने उसका गला दबाकर उसका वध कर दिया। उसका गला कहते हैं धड़ से ही अलग कर दिया और उसके पास जितने भी जेवर वगैरह थे वो सब छीन कर भाग गया। तो सेठानी जो थी वो बहुत रोने लग गई। उसने बाबा को पुकारा, हे रामा पीर, मानी मदद करो, मानी सहाय करो। तब कहते हैं रामदेव जी ने उस चोर को सबक सिखाया और जो गहना वगैरह जो भी आभूषण थे वो सेठानी को दिए और सेठ जी को, उस व्यापारी को पुनः जीवित किया। एक ये भी रामदेव जी का बहुत बड़ा पर्चा है। रामदेव जी ने अपनी पत्नी नेतल को पर्चा दिया, सुगनाबाई को भी पर्चा दिया, उसके पुत्र को पुनः जीवित किया था। अब रामदेव जी के भक्तों के बारे में जानते हैं। एक तो है रत्ना राय का, एक है लक्की बंजारा, और एक है हरजी भाटी। हरजी भाटी ये रामदेव जी के प्रमुख भगत है। रत्ना राय का, लक्की बंजारा और हरजी भाटी रामदेव जी के प्रमुख भक्त हैं। इस प्रकार से रामदेव जी की पूजा अर्चना की जाती है। रामदेव जी जाति पाति का इन्होंने विरोध किया और सभी को सांप्रदायिक सूत्र में बांधा। और रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे ऊंचा इनका स्थान है, पीरों के पीर है, रामसा पीर है। और आज भी इनको खूब इनके पर्चे देखे गए हैं, इनके चमत्कार देखे गए हैं। खूब छोटे बड़े रामदेव जी के अलौकिक चमत्कार हुए हैं जो भक्त अपने जबान से आज भी कहते हैं। और आज भी उसी श्रद्धा के साथ में रामदेवरा लोग पैदल जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत आभार। और इसी तरीके से आप कंपटीशन की तैयारी करते रहिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।